ना हार्ड था ना इजी था, बट लेंदी था। जो देखे आए उनको पता होगा, तो निराश मत होना, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना। आरजेएस की वैकेंसी भी आ सकती है, जनवरी में न्यू वैकेंसी नोटिफाई हो सकती है आरजेएस की। राजस्थान एपीओ के बारे में बताने वाला हूँ। 100 350 करीब वैकेंसी है, इसमें बता देता हूँ। तो भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और डीजीएस का पेपर हो गया, सीबीआई का ही पेपर हो गया, कैसा गया बताना आप लोग। तो कट ऑफ वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड शायद कल कर दूंगा या परसों कर दूंगा, जब भी टाइम मिलेगा। अगर कट ऑफ आ गई हो, वैसे डीजीएस का रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, और सीबीआई का पहले फोन साइलेंट कर देता हूँ, नहीं तो बचता रहेगा। और सीबीआई का भी यूपीएससी ने लिया है, तो रिजल्ट आने के चांसेस जल्दी होते हैं। आंसर की या तो आउट हो गई होगी, मैं वीडियो बना रहा हूँ, या आ जाएगी, तो उसकी कोई टेंशन है नहीं, आंसर की बहुत जल्दी आएगी। ऑब्जेक्शन भी होगा तो ऑब्जेक्शन की विंडो भी खुलती है, सारी चीजें होती है, तो उसकी टेंशन ना लो आप। सेंटर की जॉब है सीबीआई वाली जो है, और दिल्ली भी यूटी में आती है, तो एक तरीके से बढ़िया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। और डीजीएस का मैंने रिकॉर्ड देखा है, ट्रैक रिकॉर्ड, बहुत जल्दी आता है रिजल्ट, और सारी चीजें बहुत जल्दी होती है। तो अपन बात कर लेते हैं, सबसे पहले डीजीएस की बात कर लेते हैं। और पेपर कैसा हुआ आप लोगों को बताना। देखो, पेपर डीजीएस का वैसे मैं बता दूं आपको, ना हार्ड था ना इजी था, बट लेंदी था। जो देखे आए उनको पता होगा। और दोनों पेपर सेम डेट पे हुए हैं, सीबीआई का और डीजीएस का। लोग कह रहे थे सर पोस्टपोन, वैसे पोस्टपोन होने ही चाहिए थे पेपर। एक पेपर चाहे 4 दिन के लिए करते थे, 2 दिन के लिए करते थे, बट पेपर पोस्टपोन करने ही चाहिए थे गवर्नमेंट को। और क्योंकि कई बच्चे देना चाहते थे सीबीआई का भी, डीजीएस का। अब ये हो गया, जिन्होंने जिसकी तैयारी ज्यादा की है वो उस पर देने गया होगा, और वैसे डीजीएस को ज्यादा देने गए होंगे सीबीआई के मुकाबले। देख लेना, अटेंडेंस बहुत कम रही होगी। वैसे सीबीआई का तो मैंने ही फिल किया था फॉर्म, बट मैं देने नहीं गया। जाता तो व्लॉग बनाता है, फॉर्म का मेरा मोटिव यही रहता है कि व्लॉग बना दूं। और पर मैं गया नहीं, तो इसलिए व्लॉग भी नहीं आया सीबीआई एपीओ का। और डीजीएस का मैंने फॉर्म फिल किया ही नहीं था। ये सारी बात बाद में करेंगे, सबसे पहले डीजीएस की कट ऑफ को जान लेते हैं कि क्या जा सकती है। पेपर मैंने आपको बता दिया, लेंदी था, और ना इजी था ना हार्ड था। और थोड़ा पैटर्न भी चेंज है लास्ट टाइम से। एग्जाम पैटर्न जो देखे आए, जो पहले दिए होगा डीजीएस का, वो बताना बिल्कुल। मैंने जितना पेपर देखा है, एग्जाम पैटर्न चेंज था डीजीएस का, काफी चीजें चेंज थी। और आप लोगों को ज्यादा पता होगा जो पेपर देखे आए, बट मैंने पेपर पूरा पढ़ा ही है। मैं सोचा कि सर आप बिना मैंने पेपर पढ़ा है। प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास वो स्क्रीन तो है नहीं टीवी वाली, जो डिस्कस कर लूं टिक लगा के। तो अपन तो नॉर्मल एक वीडियो बनाते हैं, तो कभी फ्यूचर में होगी तो डिस्कस भी करा करेंगे। काफी बच्चे मेरे से चाहते भी हैं, सर आओ आंसर की सॉल्व कर दो पेपर का, बट मेरे पास स्क्रीन नहीं है। वो सेटअप कभी फ्यूचर में करेंगे तो देखेंगे, उसमें इजी रहता है। इसमें मेरे को चलाना आता नहीं है इतना, जितनी एडिटिंग आती है मैं कर लेता हूँ। तो सबसे पहले डीजेस की बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम शायद 128 करीब कट ऑफ गई होगी, और अब जनरल की सेफ स्कोर बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल नहीं है। अगर हो सकता है इसके आसपास कट ऑफ रहे, चांसेस है 10-5 नंबर ऊपर नीचे कर लेना, हो सकता है इसके आसपास कट ऑफ रहे। तो ये सेफ स्कोर मान के चलो, अगर ये आ रहे हैं तो आप तैयारी स्टार्ट कर दें अपनी। जनरल की 135 से 145 करीब जाएगी, 135 से 145 करीब जाएगी जनरल की कट ऑफ। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप 10 नंबर का गैप दे रहे हो। यार इतना तो मार्जिन रखो यार, मैं थोड़ा कट ऑफ आउट करूंगा। बट हाँ, जो पेपर हम आपके भलाई के लिए बताते हैं हम, बाकी आपका कॉल है, आप मानो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक है। तो 10 नंबर का मैं गैप हर कट ऑफ में रखता हूँ, क्योंकि इसके बीच जा सकती है। तो जनरल की 135 से 145 जा सकती है, ओबीसी की 130 से 140 करीब जा सकती है, एससी की 125 से 135 करीब जा सकती है, एसटी की 120 से 130 करीब जा सकती है। अगर इस कैटेगरी में आ रहे हो आप लोग, स्कोर में आ रहे हो, तो आपका सेफ स्कोर है, आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट रख सकते हो। और डीजेस का पैटर्न इस बार थोड़ा अलग था। और पेपर कैसा हो कमेंट करके जरूर बताना, कितने बच्चों ने दिया है पेपर, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा। और आरजेएस की वैकेंसी भी जल्दी आ सकती है, जनवरी में वैकेंसी नोटिफाई होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, नई वैकेंसी आरजेएस की। अब आरजेएस की वैकेंसी पे भी लग जाना फोकस, अगर जिनका अच्छा पेपर नहीं हुआ डीजेएस का। तो निराश मत होना, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना। आरजेएस की वैकेंसी भी आ सकती है, जनवरी में न्यू वैकेंसी नोटिफाई हो सकती है आरजेएस की, और बहुत ज्यादा चांसेस है। और राजस्थान एपीओ के बारे में बताने वाला हूँ। 100 350 करीब वैकेंसी है, इसमें बता देता हूँ। मैं ऑफिशियल वीडियो लेके आने वाला हूँ, उसका वो भी लगाऊंगा डेटा, सारी चीज कहाँ से इन्फॉर्मेशन आउट हुई है। तो राजस्थान की एपीओ की वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। तो चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, इससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। अब सीबीआई की बात कर लेते हैं। देखो, सीबीआई का मैंने पेपर देखा, ये भी लेंथी था, और पेपर अच्छा था, मुझे अच्छा लगा पेपर।
और बच्चों को क्या लगा मुझे नहीं पता, बट सीबीआई का बहुत जने देने ही नहीं गए, बट मैंने पेपर देखा, काफी अच्छा पेपर था और लेंथी था सीबीआई का, और डीजेएस का पेपर भी लेंथी था, ये बात ध्यान रखना, दोनों पेपर लेंथी थे। और देखो सीबीआई की अब बात कर लेते हैं क्या कट ऑफ रह सकती है। जनरल की 260 से 270 के बीच में रह सकती है, 10-5 नंबर ऊपर नीचे कर लेना, ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, ये रह सकती है। इंटरव्यू भी होता है इनमें, सीबीआई में भी इंटरव्यू होगा आपका, और ओबीसी की 250 से 260 के आसपास रह सकती है। कई बार देखा गया है कभी एसटी कट ऑफ ज्यादा चल जाती है, कभी एससी कट ऑफ ज्यादा चल जाती है, कभी ओबीसी कट ऑफ ज्यादा चल जाती है, कभी जनरल की कट ऑफ ज्यादा चल जाती है। आजकल ये ट्रेंड देखा होगा आपने। फिर भी जो भी हो, इसके आसपास रह सकती है ओबीसी की कट ऑफ 250 से 260 के आसपास, एससी की कट ऑफ 250 के आसपास रह सकती है, 240, 250, 255, और एसटी कट ऑफ भी 10-5 नंबर ऊपर कर लो एससी कट ऑफ से, तो इसके आसपास रह सकती है। अगर इसके आसपास हो आप तो इंटरव्यू की तैयारी करें, और रिजल्ट आपको देखने को जल्दी मिलेगा सीबीआई डीजीएस का। डीजीएस का तो 100% जल्दी देखने को मिलेगा। क्या पता मैं कल वीडियो बना रहा हूँ रात को रिजल्ट आ गया हो, तो फिर तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है, फिर मैं अपलोड कर दूंगा क्योंकि सीबीआई की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं इसमें, तो सीबीआई के चांसेस ऐसे नहीं है कि रात को। डीजीएस का रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, मैंने कई बार देखा है, और तो ये है। तो वीडियो सही लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं बताता हूँ। कुछ बच्चे, मैंने अभी पटना डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी बताई है, उसमें जज वैकेंसी लिखी है, तो कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि सर आप देखो यार डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी है तो थंबनेल में कुछ तो लिखना ही होगा मुझे, तो आप थंबनेल से इतने ऑफेंड क्यों होते हो मुझे उसका आइडिया नहीं है। तो कभी आप अपना चैनल बनाओगे तो आपको पता चलेगा थंबनेल एक बेसिक चीज होती है जो आपके पास तक इन्फॉर्मेशन, एक शॉर्ट वीडियो 10 मिनट का है, एक फोटो में आपको कैसे बताऊं कि क्या है इस वीडियो में। तो ये है, कई ऐसे सीनियर है हमारे इस चैनल पे, मेरे इस चैनल पे, जो भरते हैं फॉर्म, तो उनके लिए वीडियो, कभी आपके लिए वीडियो आता है, तो ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और एमपी की आज लास्ट डेट है, फॉर्म फिल कर जाओगे तो वेल एंड गुड है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर एमपी का पेपर एक्सटेंड हो सकता है क्या, तो एमपी का पेपर एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत कम है, पेपर टाइमली हो जाएगा, और होता है तो मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कुछ आएगी तो चैनल से बने रहे आप। वैसे चांसेस बहुत कम है, तो ये सोच के बिल्कुल ना करें कि पेपर एक्सटेंड हो जाएगा और बच्चे फिर मैं बना, देखो क्या होता है, अपन कोई है नहीं करने वाले, वैसे भी एमपी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हुई हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं बोला कि आप डेट एक्सटेंड करो, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि आप न्यूज़पेपर में निकालो, अपनी एमपी हाईकोर्ट की साइट पे भी डालो तो बच्चे फॉर्म फिल कर सके। तो सब बच्चे अब एलिजिबल हो गए एमपी में फॉर्म फिल करने के, और एक अच्छी न्यूज आई थी। तो पेपर एक्सटेंड होगा तो मैं आपको बता दूंगा, चैनल को बस जुड़ जाए, और इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और सब बताना जिन्होंने सीबीआई का पेपर दिया है, जिन्होंने डीजीएस का पेपर दिया है, कि पेपर कैसा हुआ है। और पेपर तो यार अच्छे ही थे, पर मतलब डीजीएस का थोड़ा ठीक ठाक सा था, ना हार्ड ना इजी, और दोनों पेपर लेंथी थे। चलो ठीक है, दिया है, ऑल दी बेस्ट, जिनका सिलेक्शन हो जाता है तो बढ़िया है। और सीबीआई में तो इंटरव्यू होगा, डीजीएस में मेंस भी होगा, फिर इंटरव्यू होगा, दोनों नौकरी अच्छी है। कुछ बच्चे एक थी मैडम, उन्होंने पंजाब जुडिशरी निकल गया उनका, और डीजीएस में वेटिंग लिस्ट शायद उनकी क्लियर हो गई थी, मुझे याद नहीं, उनका मैसेज आया था, पर बिलोंग वो पंजाब से करती थी। तो मैंने उनको ये बोला जहां आप जो आपकी होम स्टेट है उसी को ज्वाइन करो, बाकी आपका कॉल है, आपकी इच्छा है आप क्या ज्वाइन करते हो। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि डीजीएस बहुत अच्छी नौकरी है अपनी होम स्टेट को छोड़ के, जैसे कईयों को लगता होगा ऐसे, वैसे एक बार पहले भी आया था, शायद राजस्थान में भी सेलेक्ट थे वो, एमपी में भी सेलेक्ट थे और डीजीएस में भी सेलेक्ट थे। तो उन्होंने भी पूछा था कि मैं क्या ज्वाइन करूं। तो देखो हमेशा होम स्टेट प्रेफर करो, आप जहां से बिलोंग करते हो उसको प्रेफर करो, फिर बाकी अगर कहीं और लगती है तो नौकरी कोई बुरी नहीं होती, सारी अच्छी होती है, बट अपने होम स्टेट में आप फैमिली के साथ रह सकते हो अपनी, ये तो हमेशा अपनी नौकरी जिंदगी भर आप बाहर नौकरी करोगे। और डीजीएस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो एसीआर रिपोर्ट होती है ना डीजीएस की, वो बहुत स्ट्रिक्ट भरी जाती है और स्टेट के कंपैरिजन, वहां पे उनको मतलब बुलाया जाता है, हाईकोर्ट जज के सामने बकायदा इंटरव्यू होता है, वापस एसीआर रिपोर्ट हर साल भरी जाती है सिविल जज की, उसी से उनका प्रमोशन होता है, उन्हीं से उनको पोस्ट, मतलब अच्छी पोस्ट, अच्छे कोर्ट, ये सारी चीजें, एसीआर रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक सिविल जज की लाइफ में, वो गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट उस पर डिपेंड करता है, तो बहुत हार्ड भरी जाती है वो एसीआर रिपोर्ट डीजीएस में। और देखो पंजाब में काफी फैसिलिटी भी अच्छी है, सिक्योरिटी भी है और सारी चीजें भी है, तो अच्छी है। और डीजीएस में फ्लैट सिस्टम है,
इतने ऐसे बंगलो नहीं मिलते बड़े बड़े, जैसे राजस्थान में इतने बड़े बड़े बंगलो मिल जाते हैं कभी कभी, कई एरिया में है, कई छोटे हैं कई बड़े हैं, पर डीजीएस में फ्लैट सिस्टम है, एचआरए भी है। तो आपके ऊपर है आप क्या ज्वाइन करते हो। ये टॉपिक क्या था, क्या बात हो गई, क्योंकि अभी उनका मैसेज आया था, अगर वो वीडियो देख रही है तो मैंने उनको ढंग से एक्सप्लेन कर दिया। तो ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।